हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और आजकल जो हम मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ कर रहे थे, इस ज्ञान का भी आपने बहुत सारा लाभ उठाया होगा। आजकल हम यू आर प्लेसिबो की किताब से कुछ कुछ टॉपिक्स को ले रहे हैं जो आपको जानने ही चाहिए, ऐसा मैं समझ रही हूँ। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो तनाव हमें उत्तरजीव भाव में बनाए रखता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, तनाव एपिजेनेटिक बदलावों के बड़े कारणों में से है, क्योंकि यह आपके शरीर का संतुलन बिगाड़ देता है। ठीक है, कोई भी तनाव होगा, मानसिक तनाव, ठीक है, वो शरीर पर विपरीत असर करता है। यह 3 रूपों में आता है: शारीरिक, रासायनिक और भावात्मक। यानी त्रासदी, विषाक्तता, भय और चिंता आदि। हर प्रकार 1400 से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं देने के अलावा 30 से अधिक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करता है। उस समय आपका मन आपके स्वचालित स्नायु तंत्र के माध्यम से शरीर को प्रभावित करता है। स्नायु का होता है तो मसल का है, ठीक है, जो आपका पूरा मस्कुलर सिस्टम है इसमें अफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे जब आपको तनाव होगा तो आपको बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। आपके जो चीक्स हैं वो हल्के हल्के वाइब्रेट करेंगे। जब एक्सट्रीम एंगर आता है तो आपने देखा होगा ना खुद को कि जो होता है वो होने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि है कि ये आपकी सामान्य अवस्था नहीं है। ठीक है, तो सामान्य जो गुस्सा भी कह लीजिए, तनाव परिणत हो जाता है गुस्से में। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्रोध है वो कहीं ना कहीं उन विचारों को प्रकट करता है जो आप सामान्यतः नहीं बोल पाते हैं। इसलिए कहते हैं गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि वो जो आपका कंट्रोल वाला जो सिस्टम है वहाँ पे वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ठीक है, दरअसल तनाव होने का अर्थ है कि आप अनुकूलन कर सकें। प्रकृति में सभी जीव इस तरह प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि वे अल्पकालीन तनाव का सामना करते हुए आपातकाल के लिए भी संसाधन जुटा सके। तो देखिए, आपका जो एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, 2 तरह का कह सकते हैं पूरा सिस्टम मौजूद है, जिसमें आप एक जानते होंगे एड्रीनल ग्लैंड जो होता है आपका, है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो जब स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि आपके ही तंत्र में ये सूचनाएं दी जाती हैं कि लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, तो जिनको ज़्यादा तनाव आता है वो इन्हीं 2 कन्फ्यूजन्स में हमेशा रहते हैं कि लड़ना है या भागना है। ठीक है, तो ये आपका जैसे जैसे आपका एवोल्यूशन हुआ उसमें ही ये सारी चीज़ें आती चली गई। यानी कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ही फेज़ में ये सारी चीज़ें आई, जिसमें कि ये सारे हार्मोन्स होना, अच्छा ब्रेन का विकास होना। हमारा ब्रेन सबसे सशक्त माना जाता है कि ह्यूमन ब्रेन, अभी जितने भी जीव इस धरती पे मौजूद हैं उनमें सबसे सशक्त ब्रेन किसका है? ह्यूमन का है। ठीक है, तो देखिए ये एक तरह से आपको प्रकृति से ही मिला हुआ है। ठीक है ना, इसमें इसको आपने कहीं भी बाहर नहीं बनाया है, यानी आर्टिफिशली नहीं है ये। ओके, आगे जानिए क्या बता रहे हैं। जब आपको कोई जोखिम या खतरा महसूस होता है और आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे दिल की गति तेज होना, है ना, रक्तचाप बढ़ना, मांसपेशियों में तनाव और हार्मोनों का स्राव आदि, तो आपका शरीर आपको कुछ करने या मरने के लिए तैयार कर देता है। करो या मरो वाली स्थिति। ठीक है, यानी वह आपके साथ हालात का सामना करने को तैयार है। ठीक है, जैसे अगर आपके पीछे जंगली जानवर पड़े हों और आप उनसे भागकर आगे निकल जाएं तो आपका शरीर कुछ ही देर में अपनी पहली स्थिति में आ जाएगा। शरीर को उत्तरजीवी भाव में रहने के हिसाब से तैयार किया गया है। जोखिम समाप्त होते ही शरीर का संतुलन वापस आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, क्रोध आता है फिर क्रोध शांत भी होता है। तो ये बॉडी में ही मैकेनिज्म पूरी तरीके से बना हुआ है ना। और हार्मोन्स का स्राव होता है। जैसे बहुत सारे लोग जो हार्मोनल लेवल पे डिस्टर्ब होते हैं तो उनका वो गुस्सा ही नहीं कंट्रोल हो रहा होता है। नॉर्मली क्या होगा, 10-15 मिनट में वो इंसान शांत हो जाता है, अपनी भड़ास वो निकाल देता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। भड़ास निकलना भी देखिए साइकोलॉजिकल लेवल पे ये कहा जाता है कि कई बार क्या है कि आपका भड़ास निकलना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको महीने में 1-2 बार क्रोध आ रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, या बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपको आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल।
ओके, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो स्पिरिचुअल पाथ में चल रहा हूँ, मुझे तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। ये कहीं भी लिखा नहीं है, ना कभी किसी को हो सकता है। सिचुएशन आएगी क्योंकि आप बहुत सारे अन्य चीज़ों से भी प्रोग्राम्ड हैं, ठीक है। आपकी जो पूरी जो संरचना है, जो आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है, वो काम करता है हर लेवल पे। आप देखिए साइकोलॉजिकल लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, और एक सोल के लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सोल के लेवल पे तो गुस्सा नहीं आता, आता कहाँ है, फिजिकल लेवल पे गुस्सा आता है ना। जो आपका फिजिकल तल है वहाँ गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो कई लोग ये कहते हैं कि अरे तुम तो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, तुम्हें तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भ्रांति है लोगों को। ऐसा मत समझिए कि जो भी यहाँ इस संसार में है वो अपनी कमियों और अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कह सकते हैं उनके साथ वो रह रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ एक पैकेज में है। आप में कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अब ये कोई कह दे कि इसमें तो बिल्कुल गुस्सा है ही नहीं, तो वो देखिए झूठ बोल रहा है, या वो बहुत सारी चीज़ें छिपा रहा है, ठीक है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। कह रहे हैं पिछले समय, हाँ, कह रहे कि आधुनिक समय में भले ही जंगली जानवर पीछे ना हों, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब शरीर को अपने लिए जोखिम महसूस होता है और वह अपने रक्षा तंत्र के साथ प्रस्तुत हो जाता है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो लगातार करो या मरो वाली स्थिति में रहते हैं, नाना प्रकार के कामों के दबाव के बीच में लगातार तनाव का शिकार होते हैं, तो आपका शरीर उत्तरजीवी भाव में बना रहता है। उत्तरजीवी का मतलब है रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन में रहना, ठीक है। मतलब सिचुएशन आ रही है और आप उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस वाली कंडीशन को बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए पिछले समय का तनाव, मौजूदा हालात और भावी तनावग्रस्त दशाओं के बारे में लगातार सोचने से भी ये सभी दोहराव से भरे अल्पकालीन तनाव मिलकर दीर्घकालीन तनाव में बदल जाते हैं। जैसे बहुत फ्रिक्वेंटली आता रहेगा तो फिर वही सिचुएशन क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करने लगेगी और आप इनके साथ ही जीने लगते हैं। तो फिर आपका स्वभाव ही यही बन जाएगा और आप इनके साथ जीना सीख जाएंगे। आपके जीवन की ऊर्जा आपका पोषण करने के बजाय लगातार करो या मरो की स्थिति में सहायता करने के लिए व्यय होती रहती है। आपके पास आंतरिक परिवेश में इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि आप अपनी कोशिकाओं के माध्यम से शरीर को आरोग्य प्रदान कर सके। तो फिर ज़्यादा जब आप डिस्टर्ब रहेंगे तो फिर उसके बाद आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा, ठीक है। कोशिकाओं का आपसी संप्रेषण टूट जाता है, यानी जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है ज़्यादातर अगर ऐसी सिचुएशंस होंगी और लगातार रहेंगी तो, ठीक है। वे नियमित रख रखाव के बजाय शरीर को बचाव के लिए तैयार करने लगती हैं और रोग प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, यानी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर होने लगता है। मानो हमारे देश के 98% संसाधन बचाव में लगे और हमारे पास स्कूल, पुस्तकालय, सड़क निर्माण, रख रखाव, संप्रेषण आदि के लिए संसाधन नहीं रहे। दीर्घकालीन तनाव का अवसाद, उद्वेग, पाचन संबंधी समस्या, स्मृति दोष, अनिद्रा, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, पक्षाघात, है ना, कैंसर, अल्सर, गठिया, जुकाम, नपुंसकता, ठीक है। ओके, तो यानी ये आपका कुल मिलाकर के आपके सेक्सुअल हेल्थ पे भी असर डालता है, उसी को कह रहे हैं। दमा, हार्मोन संबंधी रोग, त्वचा पर चकत्ते, बाल झड़ना, मांसपेशियों में ऐंठन और मधुमेह आदि से है। यानी स्ट्रेस से ही सारी और ये तनाव से ही सारी बीमारियां बन रही हैं। ओके, और ये सभी जेनेटिक बदलाव के ही परिणाम है। प्रकृति का कोई भी जीव दीर्घकालीन तनाव का सामना नहीं कर सकता। अगर यह उत्तरजीवी भाव ही लगातार चालू रहे तो आपका शरीर अपने संसाधन खोने लगता है और तंत्र की व्यवस्था अनुकूलन से परे हो जाती है, यानी कि जो आपका पूरा सिस्टम है वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लगेगा। आपको इतनी बीमारियां घेर लेंगी कि फिर आप फिर केवल बीमारियों में ही रहने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। आपके जब आप सही सोचेंगे, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। बहुत आपको कोई भी मान लो सिचुएशन आ रही है, अगर मान लो आपको 10 मिनट गुस्सा आया, दैट इज़ ओके। उसके बाद खुद को संभाल लेना, इसका मतलब आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए तनाव बना ही हुआ है, निरंतर ही गुस्सा आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, ठीक है, और फिर इसका उपचार लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस ला करके, डाइट में चेंजेस ला करके, वॉकिंग, है ना, मेडिटेशन, ये सब करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जब वही स्थिति बनी रहेगी तो फिर ये सारे रोग आने वाले हैं जो भी मैंने बता दिए, जिसमें कि दमा है, मधुमेह है, रक्तचाप है ना, गठिया वगैरह, सारी बीमारियों की जड़ तनाव ही बता रहे हैं, स्ट्रेस को ही बता रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं।
जल्दी हम एक नया विषय शुरू करने वाले हैं। मैंने सोचा है कि मैं क्रिमिनोलॉजी पे वीडियोस बनाने वाली हूँ, ठीक है। उस विषय को हम लेने वाले हैं, मेरा बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट रहा है, ओके। तो हम उसको जानेंगे। अभी हम यू आर प्लेसिबो किताब से कुछ कुछ विषयों को ले रहे थे और इसको जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। उसका स्वस्थ माने यहाँ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम अपना जो दैनिक जीवन है वो अच्छे से जी पाएँ। तो मैंने लगभग इसमें सबसे जो मेन टॉपिक्स इसमें थे वो मैंने कवर कर लिए। 1-2 दिन में अगर कुछ नया विषय नहीं लेते हैं तो हम क्रिमिनोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ मुझे बीच बीच में लगेगा कि मुझे इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, है ना, कुछ नई बातें बतानी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा जो बॉडी है, बॉडी माइंड एंड सोल, इनका अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, ठीक है। तो इनका जो सही से काम करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे यानी दोनों आपके लेवल्स तंदुरुस्त रहेंगे तो ही आप अच्छा जीवन जी पाएंगे, वरना तो फिर कमी एक बनी ही रहेगी ना। इससे बचना है हमें। किसी भी मानसिक बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर आप कोई मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको मेडिसिन्स के माध्यम से या डॉक्टर्स ट्रीट करें, थेरेपीज़ आप लें, ताकि आप स्वस्थ रह पाएँ। तो इसका स्टिग्मा ना बनाएं कि मैं ये ऐसा कुछ कर रहा हूँ या मुझे तो मानसिक रोग लग गया। कोई भी स्टिग्मा, टैबू रखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक न्यू वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं, तो न्यू वर्ल्ड की अपनी चुनौतियाँ हैं। जब कहते हैं समाज समृद्ध होने लगता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होने लगता है, तो उसके साथ बहुत सारे रोग भी आते हैं, ठीक है। तो न्यू जनरेशन, न्यू वर्ल्ड की अब यही दशा है, तो इसको भी हमें स्वीकार करना ही होगा। जितना हम कोशिश करेंगे, जितना बच पाएँ उतना हम बचेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आगे बहुत सारे रेमेडीज़ भी हैं, उनको हम लेंगे। पॉजिटिव रहेंगे कुल मिला करके, ठीक है। कल मिलते हैं, एक नए विषय को लेकर के आएंगे। अगर कुछ इसमें जानने लायक कुछ बचा होगा तो मैं इस पर 1-2 दिन में इसको कंप्लीट कर लूँगी। अभी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कुछ नया सर्च कर पाती हूँ, ला पाती हूँ, तो मैं इसमें से करूँगी, वरना हम क्रिमिनोलॉजी पे स्विच करने वाले हैं, ठीक है। कल से ही फिर वीडियोस आपको उसमें मिलने वाले हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।